नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, प्रश्न उत्तर करने का और ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम संबंधित कार्य भी यहाँ होते हैं, जैसे परीक्षा आदि। तो आज भी एक परीक्षा है जगविंदर की, अगर वो सत्संग में होंगे तो सत्संग वहीं से शुरू करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं परीक्षा के लिए उपस्थित हूँ, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है गुरुदेव। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परीक्षा में ज़रूर पास होंगे आप। और आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर 50% के अधिक नंबर आते हैं तो आपको चरण 4 में भेजा जाएगा, जो प्रयोगों का चरण है। और इस दौरान सभी से अनुरोध है कि उत्तर ध्यान से सुनिए, बीच में प्रश्न मत पूछिए या कोई उत्तर मत दीजिए स्वयं। इसके बाद आप इस पर चर्चा होगी उन उत्तरों पर, उसके बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये है आपके प्रश्न, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग पर आने के लिए क्या आवश्यक है? गुरुदेव, ज्ञान मार्ग पर आने के लिए सबसे पहले जिज्ञासा आवश्यक है, मुमुक्षा आवश्यक है गुरुदेव, और गुरु के प्रति समर्पण आवश्यक है। जब तक अज्ञान मिटाने की इच्छा पैदा नहीं होगी गुरुजी, तब तक व्यक्ति ज्ञान मार्ग की ओर नहीं आएगा। मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, ज्ञान मार्ग पर कौन से चमत्कार दिखाई देते हैं? गुरुदेव, ज्ञान मार्ग पर कोई चमत्कार दिखाई नहीं देते। ज्ञान मार्ग तो सिर्फ अज्ञान खत्म करने का एक साधन है, एक रास्ता है। इस पर चलकर व्यक्ति अपनी मान्यताओं को खत्म कर देता है, उनका नाश कर देता है और सत्य की ओर अग्रसर होता है। मेरा तीसरा प्रश्न है गुरुदेव, सत्य का आधार क्या है? गुरुदेव, सत्य का आधार है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। मेरा चौथा प्रश्न है गुरुदेव, अनुभवकर्ता का प्रमाण कहाँ मिलता है? गुरुदेव, अनुभवकर्ता का कहीं प्रमाण नहीं है, केवल नेति नेति के द्वारा ही ये जाना जा सकता है कि ये भी अनुभवकर्ता नहीं है, ये भी अनुभवकर्ता नहीं है। बस इतना ही जाना जा सकता है, अनुभवकर्ता का और कोई प्रमाण नहीं है गुरुदेव। मेरा न होना ही मेरा ब्रह्म होना है, सही या गलत? गुरुदेव, मैं तो सिर्फ वृत्ति मात्र है, ये चित्त की वृत्ति ही है। मैं तो एक अनुभव है और गुरुदेव, अनुभव करता ही ब्रह्म है और अनुभव करता और अनुभव दोनों का सम्मिलित रूप ही ब्रह्म है। तो मेरा न होना ही ब्रह्म है गुरुदेव। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में तो मैं भी हूँ, मेरा अनुभव रूप भी है और मेरा अनुभव कर्ता रूप दोनों ही सम्मिलित है। अनुभव कहाँ होते हैं गुरुदेव? अनुभव चित्त में होते हैं। वैसे गुरुदेव, अनुभव का कोई स्थान नहीं होता, अनुभव सर्वत्र है। मेरा सातवां प्रश्न है गुरुदेव, वो क्या है जो जीव जगत आदि रूपों में प्रतीत हो रहा है? हे गुरुदेव, ये आत्मन ही है, ये ब्रह्म ही है जो जीव जगत आदि के रूपों में प्रतीत हो रहा है। मेरा आठवां प्रश्न है गुरुदेव, नाद का निर्माण कैसे होता है और कौन करता है? गुरुदेव, प्राभौतिक और प्रामाणिक रचनाएं ही नाद हैं, उनका परिवर्तन ही नाद है। नाद स्वतः है, नाद का निर्माण नहीं होता। मेरा नौवां प्रश्न है गुरुदेव, चित्त के नियमों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? गुरुदेव, नश्वरता का नियम ही
चित्त का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। 10वां प्रश्न है गुरुदेव, अद्वैत अवस्था क्या है? जब गुरुदेव अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाता है, उसी का नाम अद्वैत अवस्था है। ये संपूर्ण जगत अद्वैत अवस्था ही है गुरुदेव। मेरे उत्तर समाप्त हुए गुरुदेव। आपके आशीर्वाद की मुझे नितांत आवश्यकता है। आपकी कृपा के बिना मेरा पास होना असंभव है गुरुदेव। प्रणाम। बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। आपको मिलते हैं 10 में से 7 नंबर। वैसे तो सभी उत्तर आपके अच्छे थे, एक आध जगह गलती हुई है, लेकिन आप पास हो गए हैं, चौथे चरण में पहुंच गए हैं और अब प्रयोग शुरू कर सकते हैं। सभी प्रयोग आप कर सकते हैं। हर हफ्ते आपको 1-2 लाइनों में रिपोर्ट भेजनी है ईमेल द्वारा, कैसे चल रहे हैं आपके प्रयोग, और 3 महीने तक आपको निरीक्षण में रखा जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। गुरुदेव, आपने मुझे चौथे चरण के लिए योग्य समझा, इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और अगला चरण भी गुरुदेव आपकी कृपा से ही संभव हो पाएगा। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। हाँ, जरूर सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे अधिकतर उत्तर बहुत अच्छे थे, बहुत सही थे, थोड़ी जल्दीबाजी में दिए गए, कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न था सत्य का आधार क्या है? इसमें आधे नंबर मिले। तो अब मैं सत्संग में पूछना चाहूंगा ये बात कि सत्य का आधार क्या है, यदि कोई अच्छा जवाब देना चाहे तो। क्योंकि इन्होंने तो ज्ञान के साधन बता दिए थे कि अनुभव और तर्क, ये उत्तर आया था इनका, लेकिन हम उनको ज्ञान के साधन कहते हैं, सत्य का आधार नहीं कहते। तो सत्य का क्या आधार है? जय सिंह ने कहा सत्य का आधार अपरिवर्तनशील है, वेदांश ने कहा अपरिवर्तनशील, विशाल ने कहा मानदंड, दीप ज्योति ने अपरिवर्तनीय, माधुरी अपरिवर्तनीय, पुष्पिंदर ने कहा सत्य ही आधार है। बड़ा रोचक उत्तर है पुष्पिंदर का। सिद्धार्थ जो बदलता नहीं, अनिता तत्व, आलोक अपरिवर्तन, अमित अपरिवर्तन, महेंद्र सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है। महेंद्र का उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और किसी ने कहा था कि मानदंड, विशाल ने कहा था मानदंड, अंजलि ने कहा द्वैत में व्यक्तिनिष्ठ है परंतु अद्वैत में अपरिवर्तनीय सत्य का आधार है। रोशन पुनरावृत्ति अपरिवर्तित। बहुत से लोगों का यही कहना है अपरिवर्तनीय, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि सब मानदंड पर आधारित है। कुणाल ने कहा देखिए द्वैत में उचित मानदंड ही सत्य का आधार है, अद्वैत में कोई आधार नहीं, सत्य ही है, मैं ही सत्य हूँ। अद्वैत की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, अद्वैत में तो इसकी परिभाषा नहीं होती सत्य सत्य की, सब कुछ तो मैं ही हूँ। लेकिन द्वैत में होती है और सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मानदंड ही आधार है। मानदंडों के आधार पे क्या सत्य है क्या असत्य निर्धारित हो जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और अद्वैत में या ज्ञान मार्ग पर भी मानदंड व्यक्तिनिष्ठ ऐच्छिक चुने गए हैं। दूसरे मार्गों पे कोई इनसे इतना ज़्यादा सहमत नहीं होगा। कई मार्ग ऐसे हैं, हाँ वो रोज के जीवन में ज़रूर सहमत हो जाएंगे कि जो बदलता है उस पर विश्वास नहीं होता जल्दी, लेकिन उनके सत्य के मानदंड कुछ और ही होते हैं। ये नहीं पूछा था प्रश्न में कि अद्वैत में क्या आधार है या फिर ज्ञान मार्ग में क्या आधार है, हमने केवल सत्य लिख दिया है कि सत्य का आधार बताइए, और फिर हमें एक बहुत ही सामान्य सी परिभाषा देनी है कि मानदंडों का क्या पर आधारित है सत्य। ये पहले बोल देना है, उसके बाद बोलना है कि इस मार्ग पे ये होगा, उस मार्ग पे वो होगा। और सत्य के संदर्भ भी बता देना है कि स्वप्न में ये होगा, सूक्ष्म में वो होगा, मृत्यु के बाद वो होगा, विज्ञान में ये होगा, गणित में वो होगा। और उसके बाद बताने हैं कि अद्वैत में अपरिवर्तनशीलता मानदंड है। सुनेता ने कहा है जो हमें तत्व तक पहुंचा है। हाँ, अपरिवर्तनशीलता का मानदंड हमें तत्व तक पहुंचा देता है, और ये मानदंड निर्धारित करने के लिए हमारा अनुभव और तर्क दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको आधे नंबर दिए, क्योंकि अंत में अनुभव और तर्क प्रयोग में लाया जाता है मानदंड निर्धारित करने के लिए। तो ये बड़ी विचित्र बात है, विवादास्पद बात है कि, और इसमें सहमति नहीं मिलेगी लोगों के विचारों में इस बात को लेकर, लेकिन हमारे कार्यक्रम में बहुत सोचने के बाद ही ये निष्कर्ष निकाला गया है। सभी लोग सोच सकते हैं आराम से बैठकर एक दिन कि ऐसा क्यों कहा गया है। प्रशांत ने कहा है मानदंड बदलते रहते हैं, मानदंड पर आधारित सत्य सत्य बदलता रहता है। हाँ, अगर मानदंड ही बदलने लगे तो वो सत्य नहीं है,
ये हमारा मानना है। रानी का संदेश की अनुभव को मानदंड के आधार पर सत्य असत्य कहा जाता है। मानदंड स्वैच्छिक और व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहला यही बात कहनी है, उसके बाद उसके गहराई में जाना है। अच्छा, अगला प्रश्न था इनका, अनुभवकर्ता का प्रमाण कहाँ मिलता है? ये उत्तर गलत हो गया। सभी जानते होंगे क्यों गलत हो गया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ मिलता है प्रमाण? क्योंकि ज्ञान मार्ग में बिना प्रमाण के तो कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं कुछ भी, अगर प्रमाण नहीं है तो। दीप ज्योति ने कहा अनुभवकर्ता स्वयं सिद्ध है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कैसे प्रमाण मिलाया जाए इसका? कई बार ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे देखिए प्रमाण अर्थात अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, तो अनुभवकर्ता का तो अनुभव होता नहीं है, तो फिर कैसे मिलेगा उसका प्रमाण? ये बड़ी विचित्र बात है ज्ञान मार्ग में। वेदांश ने कहा अनुभव होना ही प्रमाण है, क्योंकि यदि अनुभव हो रहा है तो वह अनुभवकर्ता कोई हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, अनुभव ही प्रमाण है। श्रेय ने कहा अनुभवकर्ता स्वयंभू है। स्वयंभू की बात नहीं हो रही। स्वयंभू का उत्तर तब देना है जब कोई पूछे कि वो कैसे आ गया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई, कहाँ से आया, वो प्रक्रिया कौन सी है उसकी, किसने बनाया, तो उसका उत्तर आएगा स्वयंभू। लेकिन प्रमाण मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो हम कहते हैं स्व प्रमाणित है, उसकी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं वो अनुभव में नहीं मिलेगा, किसी एक विशेष अनुभव में नहीं मिलेगा अनुभवकर्ता, जो कि उन्होंने कहा नीति नीति है ऐसा। लेकिन वो बात सत्य है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि हर अनुभव ही प्रमाण दे देता है उसके होने का। हर अनुभव प्रमाण है, एक विशेष अनुभव नहीं है। तर्क क्या है यहाँ पर कि अनुभव किसको हो रहे हैं, ये तर्क है। तो ये कहना एकदम सही नहीं है कि उसका अनुभव नहीं हो सकता इसलिए प्रमाण नहीं मिलेगा। हर अनुभव उसका प्रमाण दिला देता है, और तर्क भी यही कहता है कि अगर अनुभव हो रहे हैं तो किसको हो रहे हैं, क्या है जो अनुभव ग्रहण करता है। यहाँ पे अनुभव का अर्थ जो परिवर्तनशील है, जो प्रकट है, वो लगाना चाहिए। अब यहाँ पे अद्वैत वाली भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अद्वैत में प्रमाण भी है और अप्रमाणित भी है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है प्रमाण मांगने का अद्वैत में। और भी उत्तराएं हैं। हिमांशु ने कहा अनुभव की चेतना ही अनुभवकर्ता का प्रमाण है। जय सिंह ने कहा अनुभव अनुभवकर्ता का प्रमाण है। हाँ, बिल्कुल सही। महेंद्र, मैं स्वयं प्रमाण हूँ क्योंकि मैं बदलता नहीं। हाँ, वो हटता भी नहीं। अनुभव वो है जो आकर चला जाता है, आता जाता है, किंतु ये नहीं जाता, तो इसको प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जाएगा कहाँ, वो आएगा कहाँ से? सुनीता ने कहा हुआ जा सकता है। हाँ, जो मैं स्वयं हूँ, प्रमाण मांगने वाला ही मैं हूँ, तो फिर और कहाँ से लाऊं प्रमाण? मुझ में नहीं मिला तो किस में मिलेगा? दीप ज्योति ने कहा गुणहीन रंगहीन निराकार है। हाँ, तो फिर अनुभव में नहीं मिलेगा प्रमाण। अजय ने भी कहा स्व प्रमाणित है। साक्षित्व ने कहा स्वयं की चेतना ही प्रमाण है। चेतना का अर्थ क्या लगा रहे हैं हिमांशु और साक्षित्व पता नहीं, लेकिन स्वीकार किया जा सकता है उत्तर। अगला प्रश्न था इनका, मेरा ना होना ही मेरा ब्रह्म होना है, सही या गलत? तो इन्होंने उत्तर तो दिया और इनको आधे नंबर मिले हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि ब्रह्म अर्थ का अर्थ हुआ कि मैं हूँ और नहीं भी हूँ, संपूर्णता भी हूँ और व्यक्ति भी हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये उत्तर। मैंने ये इस उत्तर की उम्मीद नहीं की थी। ये उत्तर पूरी तरह से अद्वैत के परिप्रेक्ष्य में दिया गया, अद्वैत की दृष्टि से दिया गया कि अगर मैं ब्रह्म हूँ तो व्यक्ति भी तो मैं ही हुआ। लेकिन फिर मुझे लगा इसमें और स्पष्ट बताना चाहिए था कि सभी व्यक्ति मैं हूँ। फिर अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो सभी व्यक्ति मैं हूँ, ये इनको कहना चाहिए था जगविंदर को। लेकिन मैं जानता हूँ ये क्या कहना चाहते थे, इसीलिए उनको आधे नंबर दिए गए। लेकिन जो सर्वमान्य उत्तर है ज्ञान मार्ग में इसका, वो है कि मेरा अंत ब्रह्म दर्शन है। व्यक्ति का समाप्त हो जाना ही ब्रह्म का प्रकट हो जाना है। जब तक ये मान्यता है कि मैं व्यक्ति हूं, तब तक वो नहीं दिखाई देगा, संपूर्णता नहीं दिखाई देगी, मैं संपूर्णता हूं नहीं जाना जाएगा। तो पहले वाले मैं का अर्थ है अहम और दूसरे वाले मैं का अर्थ है संपूर्णता, अस्तित्व। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा था, फिर भी इनका जवाब मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अक्सर हम यही कहते हैं कि अहम हटा दो तो मैं ब्रह्म हूं। जिसने अहम की मिथ्या जान ली है वो अपने आप को ब्रह्म कह सकता है, क्योंकि मैं संपूर्ण हूं। फिर जैसे पानी और लहर, अगर लहर ये कहना शुरू कर दे कि मैं लहर हूं और समुद्र से अलग हूं, समुद्र अलग मैं अलग, तो सत्य नहीं है बात। लहर ये कह दे कि मैं नहीं हूं, ये पानी तो है सारा, उसी ने रूप लिया है थोड़ी देर के लिए, अब वो समुद्र हो गई,
अब वो सागर हो गई। मेरा ना होना ही मेरा ब्रह्म होना है। ये काव्यात्मक थोड़ा सी कविता बना दी इसकी। तो ये छोटा मैं जब समाप्त हो जाता है तो बड़ा मैं सामने आ जाता है। बहुत सुंदर बात है। नम्रता ने कहा कठिन है बताना जितना कि एक पुत्र द्वारा पिता का जन्म। हाँ पुत्र ही पिता है, इतना ही जाना जाएगा। माधुरी ने कहा मैं का ना होना विलीनता है। वो विलीनता ही ब्रह्म संपूर्णता है, वो शून्यता ही संपूर्णता है। हिमांशु ने कहा अहम नाश के बाद ब्रह्म ही। हाँ, ये अज्ञान कि मैं अलग हूँ, ये मनुष्य, ये व्यक्ति हूँ, ये इसके समाप्त होते ही ब्रह्म है। फिर जय सिंह ने कहा मेरा ब्रह्म होना ही मेरे अहंकार के होने का आधार है। हाँ, ये अहम भी वहीं प्रकट होता है, ब्रह्म में ही प्रकट होता है थोड़ी देर के लिए। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सारे अहम मैं ही हूँ, सारे व्यक्ति, सारे जीव भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ये कहना इसके बराबर है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आगे चलते हैं। अनुभव कहाँ होते हैं? इनका उत्तर बिल्कुल सही था। कोई स्थान नहीं है, स्थानों का अनुभव होगा, अनुभव स्थान पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही उत्तर। वो क्या है जो जीव जगत आदि रूप प्रतीत होता है? हाँ, वो मैं ही हूँ। बिल्कुल सही उत्तर आया इनका। नाद का निर्माण कैसे होता है और कौन करता है? इसके इनको आधे नंबर मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि नाद रचना का निर्माण होता है, ऐसा कुछ कहा इन्होंने, नाद रचना का नाम लिया। कौन करता है इसका उत्तर शायद आया नहीं। इन्होंने ये कह दिया कि होता नहीं है उसका निर्माण। ये बात बिल्कुल सही है कि उसका निर्माण होता नहीं है, ये उत्तर सही है। इसलिए कौन करता है ये प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि वो होता नहीं है। तो नाद का निर्माण कैसे होता है? निर्माण नहीं होता, संभावना मात्र है जो प्रतीत होती है नाद रूप में। संभावना क्यों है, क्या है, कैसे है, ये प्रश्न अर्थहीन से है। हाँ, हम इतने भी ये उत्तर दिया है, संभावना है, संभावित, भावित नहीं है, हुआ नहीं अभी तक तो कौन निर्माण करेगा, कैसे होगा? जब जो हुआ ही नहीं वो कैसे निर्माण होगा? इसीलिए हम प्रतीत शब्द का उपयोग करते हैं। प्रतीत शब्द बहुत रहस्यमय शब्द है। कोई पूछ सकता है जो हुआ नहीं वो प्रतीत भी कैसे हो सकता है? ये अज्ञेय है। देखिए, अज्ञेयता, यहाँ बुद्धि चलाना बेकार है। अज्ञेयता के राज्य में है हम। अज्ञेयता के राज्य में रहस्य 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 बस रहस्य है। यहाँ पे रहस्यवादी की चलती है, तर्क नहीं चलता। कहीं न कहीं जाके बुद्धि की सीमा आ जाती है। अब वो अपने 7-8 प्रश्नों को लेके खड़ी है बुद्धि इस विराटता के सामने कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इतना ही कह सकती है बुद्धि, नहीं हुआ निर्माण, किसी ने नहीं किया, ये ऐसा ही है, ऐसी संभावना नहीं है, इतना ही कहा जा सकता है। ये बुद्धि की सीमा है। अस्तित्व को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि से मान्यताओं का हरण किया जा सकता है, नाश किया जा सकता है, वही उपयोग है बुद्धि का। बाकी जो है वो है, ये महामंत्र है, ये महाबुद्धि है, स्वीकार भाव। चित्त के नियमों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? इनके पूरे नंबर मिले। इन्होंने कहा नश्वरता, लेकिन ये एकदम आगे भाग गए, बताया नहीं मुझे नश्वरता क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न ऐसा है कि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है, इसे कोई भी उत्तर दे सकता है, लेकिन फिर बताना भी चाहिए था कि क्यों वो महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, पूरे नंबर मिले, क्योंकि मैं केवल इतना देखना चाहता था कि कोई उत्तर भी आता है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं होता कि चित्त का नियम क्या होता है, कहीं इस तरह का उत्तर तो नहीं आता, लेकिन इनको याद है, नियम याद है, उतना ही जानना चाहता था मैं। कौन सा महत्वपूर्ण है सत्संग में कोई बता सकता है? हमारे ग्रुप में सबके अलग अलग उत्तर होंगे, ये बात तय है। उसमें कोई मानदंड नहीं है कौन सा महत्वपूर्ण है। मैं तो इतना कहूँगा सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा एक पसंदीदा नियम है जिसको मैं महत्वपूर्ण मान। सब लोग अपना अपना महत्वपूर्ण मानेंगे, कोई सही उत्तर नहीं है इसका, लेकिन फिर भी कहना चाहिए कि मुझे कौन सा महत्वपूर्ण लगता है, मुझे कौन सा पसंदीदा मेरा कौन सा है। हम इतने कहा सभी महत्वपूर्ण है, वो तो बड़ी स्पष्ट बात है। हिमांशु ने कहा ध्रुवता नश्वरता। अंजलि ने कहा विकास क्रम। जय सिंह ने दृष्टि सृष्टि। वेदांश ने कहा जो स्वयं को जानने को जिज्ञासा उत्पन्न करे। ये इसको नियम नहीं कहेंगे, ये तो वृत्ति है। पुष्पिंदर ने कहा परिवर्तनशीलता, जो नश्वरता ही हो गई है ना, परिवर्तनशीलता अर्थात नश्वरता। अमित ने कहा चक्रीय। मैं अपना बताता हूँ मेरे हिसाब से कर्म का नियम सबसे महत्वपूर्ण है साधक के लिए। बाकी नियमों का भी कुछ कर नहीं सकते। देखिए क्या कर सकते हैं बाकी नियमों का? क्या चक्र का अंत कर सकते हैं? क्या परिवर्तनशीलता का अंत कर सकते हैं? सबसे बुरी तरह जो साधक फंसा है जिस नियम में, वो है कर्म। कारण प्रभाव भी कहते हैं, सब कारण प्रभाव का नियम प्रतीत होता है यहाँ। तो साधक को इससे बच के रहना चाहिए थोड़ा सा, कर्मों के नियम से। बाकी नियम बहुत अच्छे चल रहे हैं, चला रहे हैं सृष्टि को, चित्त को,
यहाँ गलती करते हम, कर्म का नियम नहीं जान पाते। शायद सबसे जटिल वही नियम है, इसलिए साधक के लिए वो महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा विचार है। बाकी उत्तर तो सभी के सही है। अद्वैत अवस्था क्या है, इसके उनको आधे नंबर मिले और सभी जानते होंगे अद्वैत अवस्था क्या है। मैं चाहता था कि जगविंदर थोड़ा और स्पष्ट बताते तो अच्छा होता। क्या अनुभव क्रिया अद्वैत अवस्था है, क्या समाधि अवस्था है? हाँ, प्रशांत का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही। जो अभी मेरी अवस्था है वही, बिल्कुल सही। ये मैं सुनना चाहता था, शायद इन्होंने बताया भी, मुझे याद नहीं। अर्जुन ने कहा अनुभव क्रिया भी चित्तवृत्ति है क्या? नहीं नहीं, जो जब चित्तवृत्ति संपूर्णता में देख ली जाती है कि ये भी संपूर्णता का ही भाग है चित्तवृत्ति, जो विभाजन क्रिया है चित्त की वो भी अनुभव मात्र ही है, तब अनुभव और अनुभवकर्ता एक प्रतीत होते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं, अर्थात उनमें भेद होना बंद हो जाता है। बड़ी विचित्र अवस्था है। हम कहते हैं अनुभव क्रिया की अवस्था में आना असंभव है, क्योंकि वो हमेशा ही है वो हमेशा है। भेद चित्त द्वारा होता है, जो कि भ्रम है, पद्म जाने का अवस्थाओं के परे है। हाँ, अद्वैत अवस्था अवस्था नहीं है, क्योंकि अवस्था आती जाती है। अवस्था की परिभाषा है कि कभी ये कभी वो, लेकिन अद्वैत अवस्था सभी अवस्थाओं का पर्दा है। मान लीजिए अद्वैत अवस्था वो आकाश है जहाँ पे हर तरह की अवस्थाएं आकर जाती हैं। इसे हमने सहज समाधि का नाम दिया है, इसलिए अवस्था कह देते हैं कभी कभी, किंतु वो अवस्था नहीं है, वो होना है, वो जो कि हमेशा है। चित्त वृत्ति हो चाहे न हो, वही एकमात्र अवस्था है ब्रह्म की, ब्रह्म अवस्था। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि तुर्य अवस्था अवस्था नहीं है, क्योंकि वहां तो अवस्थाओं में भेद नहीं रह गया। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सूक्ष्म, मृत्यु, कुछ भी नहीं रह गया, एक अवस्था रह गई, तुर्या, चौथी अवस्था। लेकिन फिर वो अवस्था नहीं है। इसी प्रकार अनुभव क्रिया अवस्था नहीं है, सारी अवस्थाएं समा गई उसमें, यह अद्वैत अवस्था है। तो ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है, अक्सर शब्दों को बड़ा घुमा फिरा दिया जाता है, क्योंकि भाषा की भी सीमा है। क्या कहूं मैं इसको, मैंने भी इसको अनुभव क्रिया कहा। अब क्रिया नाम आते ही लोग सोचते पता नहीं कौन सी क्रिया है क्या करना पड़ेगा कि ये आ जाए। तो भाषा की सीमा है, कभी कभी भाषा के परे देखना पड़ता है भाषा को उपयोग करते हुए, क्योंकि सारी भाषाएं ज्ञान की भाषाएं हैं। समाधि भी ऐसे ही शब्द है जिसमें कि समान बुद्धि, समान बोध, इस तरह का अर्थ निकलता है उसका, लेकिन वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर, बहुत अच्छे रहे, आनंददायी उत्तर रहे। बाकी हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। हाँ जी, कहिए। आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाश्वेता जी को, जिन्होंने मुझे त्रिज्ञान कराया। और गुरु जी, आपके श्री चरणों में मुझे लाने का श्रेय जाता है कमल को, जिनका इसमें नाम है शिवम, कमल कुमार जी। वो मेरे अभिन्न मित्र हैं गुरुदेव, और हम बहुत लंबे समय से साथ साथ साधना करते हैं गुरुदेव। मैं शुरू से ही गुरुदेव, मेरा जो भाव है वो ब्रह्म भाव में रहने का है गुरु जी। और मुझे कुछ अनुभूतियां भी ऐसी हुई जिसको मैं आत्मज्ञान समझता था, लेकिन कमल मुझे ये कहता था कि भाई ये आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान कुछ और है। लेकिन गुरुजी मुझे लगता था वही आत्मज्ञान है। मुझे एक अनुभूति ऐसी हुई गुरुजी, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरे होने का बोध था गुरुजी, और कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव, फिर कमल आपके श्री चरणों से जुड़ा और उनको ज्ञान हुआ। तो गुरुजी, कमल ही मुझे आपके श्री चरणों में लेकर आया है। मैं कमल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुदेव। जब मैंने आपकी वीडियो सुनी, आपको सुना, तब मुझे ज्ञान हुआ कि आत्मन क्या है और ब्रह्मन क्या है। मेरे जो मान्यताएं थी वो सारी की सारी धराशायी हो गई। और गुरुदेव, आपको जब सुना तो पता चला कि गुरुदेव, जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी सुना, वो सब फीका था गुरुजी। आपने ज्ञान को जिस तरह से परोसा है गुरुदेव एक सामान्य जन के लिए,
उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती गुरुजी। आपने इस संसार पे जितना बड़ा कर्म किया है गुरुजी, इसकी कोई तुलना नहीं है गुरुदेव। समस्त संसार आपके इस महान कार्य का हमेशा ऋणी रहेगा गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। बहुत खुशी की बात है, आपकी प्रगति देखकर भी बहुत खुशी हुई और ये सफलता है इस मार्ग की, हमारे कार्यक्रम की। और हाँ, शिवम जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल ज्ञान के अधिकारी को कार्यक्रम में लाके बिठाया। तो आपकी प्रगति ऐसे ही होती रहेगी आगे, इस जीव का कल्याण होता रहेगा, ऐसे बाकी लोगों का भी कल्याण होता रहेगा। तो अब प्रश्न लेते हैं बाकी लोगों के। वेदांश का प्रश्न आया है, यूट्यूब पर आए हुए प्रश्न अनीता का, क्या आध्यात्मिक मार्ग में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए कुंडलिनी जागरण जरूरी है और क्या महिला साधक इसको कर सकती है? तो उच्च स्तर अर्थात संपूर्ण ज्ञान, और उस तक पहुंचने कई मार्ग हैं, कुंडलिनी भी एक मार्ग है, लेकिन जरूरी नहीं कह सकते उसको। जरूरी है यानी आपके गुरु बताएंगे आप किस मार्ग के लिए बने हैं, किस मिट्टी के बने हैं, वो गुरु ही परीक्षा कर सकता है। और आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, अगर आपका आकर्षण उस तरफ बहुत है तो मतलब थोड़ा बहुत प्रारब्ध है, यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन केवल प्रश्न ही प्रश्न है, तो सही गुरु के पास जाकर आत्मूल्यांकन कर कर या गुरु से मूल्यांकन करवा कर सही मार्ग चुन लीजिए, जो मार्ग आपको उच्च स्तर तक पहुंचा दे वो आपके लिए सही है। न कुंडलिनी, न ज्ञान, न योग, न वो न ये, वो मार्ग सबसे अच्छा होता है जो आपको जज जाए, जहाँ पे आपको लाभ हो जाए। तो ज़रूरी कोई भी नहीं है, जहाँ पर आपकी प्रगति हो जाए वो ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, इधर उधर शोध करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा, और गुरु का साथ लेनी चाहिए। अगर एक नहीं तो बहुत सारे गुरु, उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता है कौन सा मार्ग सही है जानने के लिए। और क्या महिला साधक इसको कर सकती है? हाँ, अगर गुरु कहते हैं कि ये मार्ग आपका है तो महिला पुरुष हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। वीरेंद्र का प्रश्न है कि दृष्टा अनुभव कैसे कर सकता है, जब दृष्टा के लिए संसार है ही नहीं, दृष्टा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। दृष्टा का अर्थ हमारे हिसाब से अनुभव करता है। अनुभव करता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वो जिसको अनुभव होते हैं। अगर यहाँ पे दृष्टा को कुछ और समझा गया है तो ये प्रश्न आएगा। अगर दृष्टा को मनुष्य व्यक्ति समझा गया है तो ये प्रश्न आएगा कैसे कर सकता है। परंतु जो ज्ञान मार्ग में दृष्टा का अर्थ होता है वो है अनुभव करता, आत्मन या ब्रह्मन एक ही चीज़ है। तो इन्होंने अगला वाक्य लिखा है, दृष्टा के लिए संसार है ही नहीं। तो फिर से अनुभव करता ही संसार का दृष्टा है, उसके लिए नहीं होगा तो और क्या है? तीसरा कौन है जिसके लिए संसार है? संसार अर्थात अनुभव। तो मुझे यहाँ लगता है कि थोड़ी परिभाषाओं की गड़बड़ है, परिभाषाएं मिल गई हैं, कहीं मिलावट हो गई है परिभाषाओं में। प्रश्न करने से पहले परिभाषा लिखना ज़रूरी है कि आपने उस शब्द से समझा क्या। ऐसा क्यों होता है कि प्रश्न पूछने वाला भी नहीं जानता मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताने वाला भी नहीं जानता वो क्या पूछ रहे हैं। ऐसा इसीलिए कि व्यवस्थित रूप से मार्ग नहीं चुना, व्यवस्थित अनुशासित रूप से चले नहीं मार्ग पर, बस सुना हुआ है, ये बातें सुनी हुई है, इसलिए इस तरह की उलझन होती है। अगर आप चरणबद्ध चले होते, सारी परिभाषाएं आपके लिए स्पष्ट होती, तो ये ऐसे प्रश्न नहीं आते, इतनी उलझन नहीं होती फिर। तो वीरेंद्र को मेरा यही सुझाव रहेगा कि इसका उत्तर अभी जानकर इतना फायदा नहीं होगा आपको, इतनी अच्छी प्रगति नहीं होगी। चरणबद्ध चलकर शुरुआत से शुरू करेंगे अच्छे गुरु के अधीन, तो आपको लाभ मिलेगा, तो आपकी प्रगति होगी। नहीं तो इसी प्रकार के प्रश्न आते जाएंगे, अनंत प्रश्न होते जाएंगे। ये प्रश्नों की दलदल है, इससे छुट्टी गुरु ही दिला सकता है। मेरे साथ ये खुद हुआ ऐसा, जब तक कृपा नहीं होती तब तक अज्ञान से छुट्टी नहीं होती। अच्छा, और प्रश्न है, मनसा वाचा कर्मणा क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मन से, विचारों से, वाणी से और कर्मों से जो बात कही गई है उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और ही रहा हूँ, मेरा निश्चय दृढ़ है, ये कहा जाता है जब, तो उसको ऐसा कह दिया जाता है मनसा वाचा कर्मणा। मेरे विचार भी वही हैं जो मेरी वाणी है और मेरा कर्म भी वही है, पूरी तरह ईमानदार हूँ। दूसरा, मन और चित्त में क्या भेद है? मन पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो भेद बिल्कुल नहीं है, मन और चित्त एक ही है। मन शब्द कहाँ उपयोग कर लिया जाता है?
जब साधक शरीर और मन को अलग अलग समझता है, शरीर और चित्त को, तब हम कहते हैं शारीरिक और मानसिक। और जो मानसिक है, जो मानसिक तरह का अनुभव है, उसको मन कहा जाता है। लेकिन मार्ग में प्रगति होने पर यह समझ में आता है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है, सभी अनुभव मानसिक है, यहाँ तक कि वस्तुएं, जगत भी मानसिक ही है। और तब हम ये भेद छोड़ देते हैं करना, सब कुछ चित्त हो जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब तक अज्ञान है तब तक मन शब्द का उपयोग उचित है, क्योंकि वो साधक उतना ही समझ पाता है। जब ज्ञान हो जाता है तब मन का उपयोग आम भाषा में करना चाहिए और सटीक शब्द चित्त हो जाता है। ऐसा हमने कार्यक्रम में भी किया है। जब शरीर के अवस्थाएं बताई गई, मानसिक अवस्थाएं बताई गई, तब ये मान लिया जाता है कि साधक अभी उसी स्तर पर है, उसको वही समझ में आएगा। लेकिन धीरे से हम फिर चित्त की ओर चले जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि शरीर भी परत है भाई चित्त की। लेकिन जो संस्करण 2 है कार्यक्रम का, उसमें मन शब्द उपयोग ही नहीं किया गया, क्योंकि मैंने देखा उलझन बड़ी हो रही थी लोगों में, एक ही शब्द का उपयोग किया गया। तो शुरू में हाँ, इस तरह के भेद करने पड़ते हैं, कभी कभी बताना पड़ता है, शरीर अलग मन अलग। और बाद में जो है, जब भूमि तैयार हो जाती है शिष्य के लिए, तो फिर रहस्य बताया जाता है, सब तो चित्त ही है। अच्छा, अब हिमांशु का प्रश्न आया है। प्रश्न 7 का उत्तर, क्या अनुभव हो सकता है? क्योंकि वही प्रतीत होते हैं, अनुभव करता तो शाश्वत है, उसके लिए प्रतीत होना उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न 7 था, वो क्या है जो जीव जगत आदि रूपों में प्रतीत होता है? जब तक द्वैत में है तब तक आपको अनुभव करता शब्द का प्रयोग करना है। और द्वैत के स्तर पर हम ये नहीं कह सकते कि अनुभव करता प्रतीत होता है रूपों में। द्वैत के स्तर पर इतना ही समझा जाता है कि उसका रूप नहीं है, अरूप है, वो प्रतीत भी नहीं हो सकता, वो सत्य है। जबकि अद्वैत के स्तर पर हम कहते हैं जो पूर्णता है, संपूर्णता, ब्रह्म, वही प्रतीत होता है। किसको? स्वयं को ही प्रतीत होता है। अब द्वैत नहीं है, अब अद्वैत है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक आप सावधानी बरत सकते हैं कि दोनों स्तरों पे उत्तर दे दिया जाए। द्वैत की भी बात बता दो, अद्वैत की भी बता दो, तो पूरा स्पष्ट हो जाता है क्या कहा जा रहा है, पूरा स्पष्ट हो जाता है। ये बात थोड़ी सी चकराने वाली हो सकती है कि ये द्वैत का स्तर लाया ही क्यों आपने, जब जब ये कहना था कि मैं ही अद्वैत हूँ, मैं ही संपूर्णता हूँ, अनुभव भी मैं हूँ, तो ये भेद किया ही क्यों? तो ये मैंने नहीं किया, देखिए ये बहुत प्राचीन है, गुरुजनों ने किया है। और गुरुजनों को उनके विरोध में जाना हम छोटे मोटे लोगों की बस की बात नहीं है। हम बस स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने किया है तो बहुत सोच समझ के किया है। और मैं भी अपना अनुभव यही मेरा दिखाता है कि शिष्य को माया से द्वैत और द्वैत से अद्वैत पहुंचने में आसानी होती है, सीधे माया से अद्वैत पहुंचने में कठिनाई होती है, जो बौद्ध मार्ग में किया गया है। बौद्ध मार्ग में सीधे अद्वैत तक पहुंचा गया है, वहां पे भी अद्वैत न कहकर शून्यता कह दिया गया है। तो बहुत कठिनाई होती है, मुझे तो कम से कम हुई, इसलिए मैंने अद्वैत मार्ग पकड़ा, जिसमें कि सरल है, थोड़ा बुद्धि के अनुरूप है, मनुष्य की बुद्धि में आ जाता है जल्दी द्वैत क्या है, अनुभव करता क्या है, क्यों नहीं हो सकता वो अनुभव, आदि आदि बड़ा तार्किक है। और उसके बाद अद्वैत ज्ञान दिया जाता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। तो हाँ, जो प्रतीत होता है उसको हम अनुभव कहते हैं। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अनुभव कर्ता ने रूप लिए हैं। कभी कभी हम कहते थे मैंने रूप लिए हैं। अब यहाँ मैं का अर्थ ब्रह्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं मैं के बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं, और ये केवल ज्ञान मार्ग की अंदरूनी बात है कि केवल ज्ञान मार्ग के लोग ही समझ पाते हैं कि मैं का अर्थ क्या है इस वाक्य में, बाकी लोग नहीं समझ पाते। तो जहाँ जहाँ भी सटीकता का अभाव था हमने कार्यक्रम में समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि परंपरा ही ऐसी है, नए शब्द लोग बनाना नहीं चाहते, हर जगह अहम अहम बोलना बहुत बुरा लगता है, तो चला आ रहा है जो बोला जा रहा है। शुरू में सबको परेशानी होगी कि ये मेरे रूप बताए गए हैं, तो अब मैं अनुभव करता हूँ या ब्रह्म हूँ या क्या हूँ। लेकिन जो जानता है वो समझ जाएगा क्या कहा गया है। अच्छा, सिद्धार्थ का प्रश्न है, बुद्धि को समर्पण में कैसे लाएं? बुद्धि को समर्पण में लाने का एक ही तरीका है, बुद्धि का उपयोग करके। बुद्धि को बाजू में रखकर समर्पण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो पूछती रहेगी, उसका मुंह चलता रहेगा, बड़ी ढीठ है वो, सुनती नहीं। तो उसका प्रयोग करना है कि देखो ये उत्तर भी नहीं आ सकता बुद्धि से, देखो वो उत्तर भी नहीं आ सकता, देखो सत्य यहीं तक जाना जा सकता है, सत्य हुआ नहीं जा सकता बुद्धि के द्वारा। इस तरह से बुद्धि को बुद्धि से ही वश में किया जाता है। आपके पास है ही क्या, और बुद्धिमान व्यक्ति के पास बुद्धि ही है, उसका शस्त्र अस्त्र। बुद्धि को बुद्धि से ही काटा जाता है,
और सटीक भाषा में कहा जाए तो बुद्धि का शुद्धिकरण किया जाता है। जो बुद्धि अशुद्ध थी, जो अज्ञान जमा कर रही थी, अब उसको छोड़ने की प्रशिक्षण मिलता है, छोड़ने की ट्रेनिंग मिलती है। ये भी छोड़ दो, आज वो भी छोड़ दो, ये भी जाने दो, वो भी जाने दो। और इसमें व्यक्ति बुद्धि शून्य नहीं हो जाता, जबकि हम ऐसा कहते हैं बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसकी परिष्कृत बुद्धि हो जाती है, जिसको कि हम विवेक भी नाम देंगे, अब कभी कभी प्रज्ञा भी नाम देते हैं, कि ज्ञान से भरी हुई बुद्धि, जिसमें विवेक है देखने का कि क्या बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है, क्या नहीं। तो बुद्धि को समर्पण भाव में लाने के लिए भी बुद्धि का ही प्रयोग जरूरी है। लेकिन अब ये बुद्धि शुद्ध है, इसलिए समर्पित है, अब वो बड़बड़ नहीं करती। जब तक बुद्धि अशुद्ध है, अज्ञान ही अज्ञान रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ज्ञान मार्ग नकारात्मक है, यहाँ पे छटाई की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जय सिंह का प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक अनुभव सिद्धियां ही आत्मज्ञान का प्रमाण है? नहीं, आत्मज्ञान अर्थात मेरे तत्व का ज्ञान, जो कि यहाँ अभी बैठे बैठे हो सकता है। और सिद्धियां अर्थात जो सीमाएं इस जीव ने अपने ऊपर ले ली थी, जो संकीर्णता इसने संकीर्ण रूप ले लिए थे, उनका त्याग करना, ये होगी सिद्धियां। सिद्धियां ऐसा नहीं कोई विचित्र अनुभव होना सिद्धि नहीं कहलाता, यह बहुत बड़ी योग्यता आ जाना सिद्धि नहीं कहलाता। सिद्धि अर्थात अब दीवारें गिर चुकी हैं, जो पहले से है वो मैं हो रहा हूँ, कुछ नया नहीं बन रहा। जो मेरे ऊपर सीमाएं लाद दी गई थी या अज्ञानवश मैंने ही ले ली थी, उनका त्याग हो रहा है, उन्हीं को सिद्धियां कहा जाएगा। और आत्मज्ञान बहुत आसान है, सिद्धियां बहुत कठिन है। आत्मज्ञान केवल इतना जान लेना है कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, यह आत्मज्ञान है। इसके लिए कौन सा अनुभव जरूरी है? सभी अनुभव आपको आत्मज्ञान दिला सकते हैं, उनको नकारना पड़ता है, नेति ये देख लेना पड़ता है कि वो मैं नहीं हो सकता। अब उसमें कितना भी विचित्र अनुभव हो, चमत्कारी अनुभव हो, वो भी मैं नहीं हो सकता, मैं उनका दृष्टा हूँ, मैं उनका साक्षी हूँ। तो इसीलिए जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसके लिए सारे अनुभव बराबर हो गए, कुछ विचित्र नहीं रहा, कुछ चमत्कार नहीं रहा। और जो है सामने वो सबसे बड़ा चमत्कार है उसके लिए। है कैसे, ये आया कहाँ से, क्यों हो रहा है ये, जो जहाँ पर भी बुद्धि नहीं पहुँच पाती उसको चमत्कार कह दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो हमारा रोज का अनुभव है वहां पर भी बुद्धि नहीं पहुंच पाती, वहां पर भी नकारात्मक ही उत्तर आते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो वो भी तो चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार या अस्तित्व का होना ही है, क्यों है कोई नहीं जानता। तो जो लोग विचित्र अनुभवों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत निराशा मिलेगी, क्योंकि न कोई अनुभव विचित्र है न चमत्कारी है, सभी मिथ्या है। इनको जानने वाला सत्य है। हाँ, सत्य को ढूंढिए, बाकी सब चमत्कार अपने आप ही हो रहा है। माधुरी ने पूछा, देवी महात्म्य में योग माया और महामाया का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? ज्ञान मार्ग से अलग प्रश्न है। हाँ, ज्ञान मार्ग से अलग है, और मैंने भी केवल नाम ही सुने हैं। महामाया बता सकता हूँ, उसको कहा गया है जो अभी जीव के अनुभव में नहीं है। जब उसकी प्रगति हो जाएगी तब वो देखेगा कि माया बहुत बड़ी है, अनंत है, अभी भी जाना जा सकता है तर्क आदि के माध्यम से। लेकिन साक्षात दर्शन तभी होंगे जब उसकी सीमाएं कम हो जाएंगी, घट जाएंगी, और तब ये पता चलेगा कि माया का तो अंत नहीं है, अंतहीन है। उसको महामाया कह दिया गया। जो अभी आपके सामने प्रकट है मनुष्य रूप में, वो छोटी माया है, छोटा सा भाग है। योग माया उसका मुझे पता नहीं है, यदि किसी को पता हो तो बताएं, शायद यही अर्थ होगा, छोटी वाली माया। दिव्य ज्योति ने कहा, स्वीकार भाव तो समझ आ गया, जो भी है सब स्वीकार है, मैं सभी परिस्थितियों का साक्षी हूँ, परंतु समर्पण भाव अहंकार नहीं होने देता है। आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अहम का इलाज साक्षी भाव है ना? अहम का इलाज साक्षी भाव है। ये कहना कि अहंकार समर्पण भाव में आने नहीं देता, इसका अर्थ यही है कि साक्षी भाव शून्य है, इसलिए अहंकार को उठने का मौका मिल रहा है। तो समर्पण कैसे हो, वहां तक पहुंचने की सीढ़ी साक्षी भाव है। तो साक्षी भाव क्या है? मैं अहम नहीं हूं। बहुत आसान है, अब अहंकार की जगह नहीं बची, तो यहाँ पर समर्पण आएगा। तो समर्पण का अर्थ यही है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, और मुझे कुछ नहीं हो रहा। द्वैत की भाषा में कहें तो मैं अछूता हूँ सभी घटनाओं से, अच्छी बुरी सुख दुख सबसे, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। स्वीकार भाव थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, कि जहाँ पे संघर्ष त्याग दिया जाता है। समर्पण भाव में आप कर्म करते रहते हैं किंतु साक्षी भाव में रहते हैं, तो उसका इलाज साक्षी भाव है। अर्जुन ने कहा है, कुल देवता, देवता, काली माता, पितृ, ये सब माया है क्या? यदि सही में है क्या?
कृपया प्रकाश डालें। यदि वो परिवर्तनशील है तो माया है, और सभी जीव चाहे किसी भी योनि के हो, सभी शक्तियां आदि माया है, माया के रूप है। अब वो सही में है क्या? आप माया के स्तर पर अगर उतर आएंगे तो सही में है, हाँ, उस स्तर पर विसत्य है। विसत्य का मतलब है कि व्यवहारिक रूप से उनको सत्य मानना ही पड़ता है। क्यों? अनुभव तो हो रहा है, लेकिन परम सत्य नहीं है। परम रूप में केवल मैं सत्य हूं, अर्थात अनुभव करता, अर्थात साक्षी। बाकी सब रूप हैं। जिनको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है उनको हम कह देते हैं सत्य है, सत्य है। उनसे बचने के उपाय या उनके पूजा के उपाय जो बताए जाते हैं, अलग अलग मार्ग है। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं कि असत्य है, क्योंकि यहाँ ज्ञान हो गया है, सत्य असत्य का भेद पता चल गया है। तो मेरा जो निजी इसमें मानना है, मान्यता, वो ये है कि चिंता मत कीजिए सत्य क्या है, सत्य क्या है। अगर आप इसको अपनी प्रगति में उपयोग कर सकते हैं तो कर लीजिए। आपका मार्ग क्या है इस पर निर्भर करेगा, किस मार्ग से आप जा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि उनका उपयोग कर भी पाएंगे या नहीं। ज्ञान मार्ग में इनका कोई उपयोग नहीं है, तो पूरी तरह मार्ग आधारित है। क्या उपयोग हो सकता है? हो सकता है तो जरूर कर लें। सुनीता ने चित्र भेजा है, क्या नाद मैं हूँ या क्या वो मेरा है? और इसका उत्तर दिया, मैं नाद नहीं हूँ पर नाद मेरा है। वो सही उत्तर है। अद्वैत में मैं ही नाद हूँ, द्वैत में नाद एक परिकल्पना है। हाँ, ये सही उत्तर है। आप पूछना क्या चाहते हैं? सुनीता से मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप कि ये उत्तर सही क्यों है, वो उत्तर गलत क्यों है, ऐसा पूछना चाहते हैं? ये समझ नहीं पाए आप। मैं प्रयास करता हूँ समझाने का। यदि हम कहें कि मैं नाद नहीं हूँ, ये मेरा है, तो वो मुझसे अलग हो गया। नाद एक अलग चीज हो गई जो मैं नहीं हूँ, जबकि वो मेरे अधीन है। मतलब मैं उसका उपयोग करता हूँ या मेरी संपत्ति है। मेरा का अर्थ तो ये होता है। तो ध्यान दीजिए, अद्वैत के स्तर पे सब कुछ मैं ही हूँ, और द्वैत के स्तर पे वो सब मैं नहीं हूँ, नाद भी मैं नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा भी नहीं है। फिर द्वैत के स्तर पे मेरा भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, तो ये कहना ठीक नहीं कि मेरा है, वो भी मेरा भी नहीं है, ये कहना सही है। लेकिन अद्वैत के स्तर पे सब कुछ मेरा है, फिर नाद भी मैं ही हूँ, और फिर उसे मेरा कहना ठीक नहीं है। जो मैं ही हूँ वो तो मेरा कहने का अर्थ नहीं होता। या एक दृष्टि से कहें तो हाँ, मेरा ही नाद है। तो इसके इन शब्दों के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, और तब तक सब अनर्थ ही होगा जब तक ज्ञान नहीं है। तो जो सही उत्तर लिखा गया है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है कि अद्वैत के स्तर पर मैं ही नाद हूँ, उसको मेरा कहना भी ठीक नहीं है। आपने कह भी दिया कि मेरा है, तो उसका अर्थ यही होता है कि वो मैं ही हूँ। और अद्वैत के स्तर पे तो केवल अनुभव मात्र है, और नाद उसकी व्याख्या है कि अनुभव हो कैसे रहे, नाद से हो रहे। द्वैत में न मैं नाद हूँ न वो मेरा है, परिकल्पना मात्र है जो बुद्धि को शांत करने के लिए बना दी गई है। विज्ञान, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर से पूछ सकते हैं। स्तरों का ध्यान रखना है, किस स्तर पे बात हो रही है ध्यान रखना है हमेशा। अगर आप अद्वैत के स्तर पर रहते हैं हमेशा, तो कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। फिर आएगा भी तो अर्थहीन सा लगेगा। द्वैत में थोड़े से अर्थपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, वो माया में उत्तर मिल सकते हैं, ये देखा जाता है। द्वैत में नकारात्मक उत्तर मिलते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण तो होते हैं। अद्वैत में अर्थ भी नहीं होता उनका। प्रशांत ने कहा है, अप्रोक्ष अनुभव वह जो इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इंद्रिय नहीं तो अनुभव नहीं, चित्त नहीं तो अनुभव नहीं। और आगे ज्ञान मार्ग में यह भी ज्ञात होता है कि इंद्रियां स्वयं मिथ्या है, इसलिए इनके द्वारा जो इकट्ठा किया तो विश्वसनीय नहीं है। अब प्रश्न यह है कि अप्रोक्ष अनुभव जो इंद्रियों के माध्यम से होता है वह ज्ञान का साधन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इनके अलावा कुछ और है नहीं। देखिए, जो तरह तरह की इंद्रियों के माध्यम से जो मिल रहा है उसके अलावा कुछ और है नहीं अस्तित्व में ज्ञान दिलाने के लिए। एक अनुभव है, एक अनुभव करता है, तीसरा क्या है जो ज्ञान दिलाएगा? अगर आप कहेंगे नहीं कल्पना से ज्ञान ले लूंगा, किताब पढ़ के ज्ञान ले लूंगा, इधर उधर सुन के ज्ञान ले लूंगा, तो वो तो अज्ञान के साधन हो गए, उसमें सबकी सहमति होगी। और क्या साधन है ज्ञान लेने का? अप्रोक्ष अनुभव ही साधन है, जो कि भौतिक, मानसिक, पराभौतिक, सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से आ रहे हैं। और ज्ञान क्या होता है कि सभी अनुभव मिथ्या है, सभी चित्त निर्मित है, चित्त मिथ्या है, इंद्रिया मिथ्या है, यही ज्ञान होता है। अर्थात अप्रोक्ष अनुभव से जो ज्ञान होता है वो नकारात्मक होता है। ये बात बताई गई एक अध्याय में, वो अध्याय भूल गए क्या? जिसमें ये बताया गया है कि दो तरह के ज्ञान होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और ज्ञान मार्ग में नकारात्मक ज्ञान का उपयोग है, सकारात्मक का नहीं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञात होता है यही ज्ञात होता है कि वो मिथ्या है। जिसको ज्ञात होता है वो सत्य है। ध्यान दीजिए, जिसको बोध होता है
जिसको माया का अनुभव होता है, मायावी अनुभव, वो सत्य है, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं आता। तो ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है। और सभी इंद्रियां यही बताती है कि जो भी दिख रहा है वो प्रतीत हो रहा है, माया है, परिवर्तनशील है। प्रश्न यह आ सकता है कि मिथ्या का माध्यम कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर भी अप्रोक्ष अनुभव का ही उपयोग करना चाहिए कि यही हो रहा है, हमारे सामने यही हो रहा है। इंद्रियां केवल अनुभव को सीमित करने का कार्य करती है। जो भी हो चित्त है, इंद्रियां भी चित्त का ही भाग है, तो चित्त का एक भाग अनुभव को सीमित कर देता है। अब उसकी माया और बढ़ जाती है, ना केवल मिथ्या है, सीमित भी है, छोटा सा है। तो ये जो सीमित हो रहा है ये भी मिथ्या का ही भाग है। ये सपना ऐसा ही चल रहा है जिसमें ये सब हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये कैसे जानते हैं कि इंद्रिया भी मिथ्या है, चित्त भी मिथ्या है? ये भी अनुभव के माध्यम से ही जानते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील हैं। इंद्री बदल गई, अनुभव बदल गया, चित्त बदल गया, अनुभव बदल गया। अनुभव पहले से ही बदल रहा है, ऊपर से इनको जो रंग देते हैं, जो रचना इनको सीमित कर देती है, विकृत कर देती है नाद को, वो खुद भी बदल रही है, वो खुद भी नाद है। तो मैं जानता हूँ ये सब जानना मतलब दिमाग चकरा जाता है इसमें। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, माया को जानने का प्रयास भी मत करो, सिर दर्द हो जाएगा। पता नहीं उन्होंने कहा था, लोगों ने बना दी बात, लेकिन पूरी तरह सत्य है। और यही बात श्री कृष्ण ने भी कही थी। कहीं पे किसी ने उनसे पूछ लिया था कि माया क्या है उन्होंने कहा, कुछ भी पूछ लो, ये मत पूछना। तो हाँ, इसमें पूरी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए शुद्धिकरण करते जाइए, ये केवल ये जानते जाइए कि मेरा ज्ञान किधर है, मैंने क्या मान रखा है माया के बारे में, इतना ध्यान दीजिए। उसका सिर पैर नहीं बिठाया जा सकता, नहीं तो हम उसे माया क्यों कहते हैं? महाठगनी कहा गया है। किसने? कबीर ने, सूरदास किसने कहा है? महाठगनी। आप नहीं जान सकते हो क्या है। बहुत से लोगों ने यही उपमा दी है कि क्या निर्वचनीय, पता नहीं क्या कहा है, कि इसके बारे में बोला नहीं जा सकता ज़्यादा। यहाँ समर्पण में आना जरूरी है कि मेरे जहाँ तक हो सके उतनी मान्यताएं मैंने हटा दी, बुद्धि को शुद्ध कर लिया। बुद्धि स्वयं माया है, स्वयं मिथ्या है। जितना हो सकता था उतना मैंने शुद्ध कर लिया, जितना। अब समर्पण, स्वीकार भाव कि ये माया ऐसी ही है। हाँ, इंद्रियां भी असत्य है, हाँ, चित्त भी असत्य है, तन मात्राएं भी असत्य है, हाँ, प्रतीति होता है। और क्या व्याख्या करें इसकी? विज्ञान में पूरी तरह बता दिया गया है क्या है, कैसा है, क्यों है। यहाँ बुद्धि संतुष्ट होना चाहिए। अगर मन में ये भाव है कि नहीं, उसमें से एक चीज तो सत्य होनी चाहिए जो कि इस असत्य को प्रकट कर रही है, माध्यम बना रही है, ये वो, अब आप माया में फंस गए। कौन जानता है माया को? जो ये जान गया कि वो असत्य है, वो जानता है क्यों, कैसे, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। ये देखिए, बुद्धि का तामझाम है। बुद्धि की कहते हैं कि मनोरंजन के लिए, बौद्धिक मनोरंजन है ये बहुत सारे दार्शनिक करते रहते हैं। तो कोई बुराई नहीं है, बुराई क्या है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि उत्तर नहीं आएंगे, और जो भी आएगा वो नकारात्मक आएगा कि देखिए ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। और अज्ञेयवादी जीत जाता है, अंत में जीत होती है अज्ञेयवाद की, जो एक और अध्याय है कि अंत में सब कुछ अज्ञेय है। केवल हमारी मान्यताएं नष्ट की जा सकती है कि कुछ ज्ञात हो सकता है, कुछ जाना जा सकता है, और इस रूप में जाना जा सकता है या उस रूप में जाना जा सकता है। ये सारी मान्यताएं नष्ट होनी चाहिए। जो मैं हूं वो हो जाऊं, वो ज्ञान मार्ग सफल है। मैं ये जान जाऊं, मैं वो जान जाऊं, ये रहस्य पता चल जाए, वो रहस्य पता चल जाए, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, कोई और ही मार्ग है। माया तो आपको तरह तरह के रहस्य ला कर दे देगी, इतनी अच्छी अच्छी व्याख्या दे देगी, और लोग उसमें जो है रम जाते हैं, उसमें उस पाश में फंस जाते हैं माया के। वो ज्ञान मार्ग आपको बचा लेता है, होने नहीं देता ऐसा। स्वयं के स्वभाव में स्थिर हो जाइए, स्वयं में स्थित हो जाइए। बाकी जो है बिल्कुल सही है, सत्य असत्य निर्वचनीय, बिल्कुल सही है जब तक आप माया का अध्ययन कर रहे हैं, उसको असत्य मिथ्या मान के चलिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो माया के बारे में इतने क्या कहा जा सकता है। देखिए, कहते हैं हम नहीं कहेंगे, लेकिन 1-2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं उसमें। नम्रता ने कहा है, अगर जिन्होंने ब्रह्म नहीं जाना है वो भी तो अनुभव करता ही है। बड़ी अजीब सी बात है कि व्यक्ति कुछ नहीं जानता, व्यक्ति अज्ञान का पुतला है, वो नहीं जानता, वो अपना अज्ञान छोड़ देता है, बस। ब्रह्म पहले से है, वो ब्रह्म रूप है और उसका तत्व अनुभव करता ही है। सटीक भाषा में यही कहा जा सकता है कि जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना है
वो कभी जान भी नहीं पाएंगे। वो जो जानने का प्रयास कर रहा है वो उसका नाश हो जाता है। जो रह जाता है वो उनका तत्व है जो कि अनुभव करता है पहले से। अगर मेरा उत्तर कठिन लग रहा हो तो मैं सरल उत्तर इनको देता हूँ, क्योंकि नए नए हैं। हाँ, सभी अनुभव करते ही हैं, भले वो जानते हो या न जानते हो। सभी का तत्व एक ही है, भले ही वहाँ ज्ञान का अभाव हो, आत्मज्ञान का अभाव हो, तो भी वही तत्व है सबका। ये सरल उत्तर है, सबको समझ में आ जाएगा। अंकित ने पूछा है, द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? क्या एक क्षण में आत्मज्ञान हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा द्वैत से अद्वैत में प्रवेश किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि यही देखा जाएगा कि भेद करना आवश्यक नहीं था, जो भी है अद्वैती है, इसी को आप प्रवेश कह सकते हैं। ये मान्यता त्याग देना कि दो है, हो गया प्रवेश। और ये मान्यता त्याग कैसे पाएंगे आप? अपने आप कभी नहीं होगा, गुरु के संकेत से होगा। गुरु के संकेत से क्षण भर में त्यागा जा सकता है। हाँ, इन्होंने ये पूछा आत्मज्ञान क्षण में हो सकता है? क्षण में हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? उस क्षण तक पहुंचने के लिए कई वर्ष लग सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे आप सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? इससे सीधा क्या दूं? देखिए, अगर मैं कहूँ कि क्षण में हो सकता है तो लोग कहेंगे मुझे तो नहीं हुआ। हाँ, बात सच है। बहुत से लोग कहेंगे मुझे क्षण भर में हो गया, गुरु ने बताया 1 सेकंड लगा मुझे, हाँ मैं अनुभव करता हूँ आत्मज्ञान। बहुत से लोग कहेंगे ऐसा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहेंगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये ज्ञान मार्ग तो पाखंड है पूरा का पूरा। तो कुछ लोगों का जीवन बदल गया एक क्षण में। तो मैं सीधा उत्तर कैसे दूं? जब आप पूर्णिमा का चांद देखते हैं तो कह सकते हैं पूरा है, हाँ सीधा उत्तर है। जब अमावस्या होती है हम कह सकते पूरा अंधेरा है। जब वो आधा होता है तो आप क्या कहेंगे उसको कि आधा है अंधेरा है या आधा उजाला है? आप ये पूछेंगे। सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि वो उजाला है या अंधेरा है? तो ऐसे ही क्षण भर में आत्मज्ञान हो सकता है यदि वो साधक तैयार है। वो शिष्य यदि तैयार है तो क्षण भर में उसको करवाया जा सकता है, उसमें गुण है तो। और यदि वो तैयार नहीं है तो उसको कई जन्म लग जाएंगे तैयारी करने में। तो ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है, हाँ, लेकिन वो मार्ग में पैर रखने में समय लग जाता है। सारी प्रगति ज्ञान मार्ग तक आने तक ही है, उसके बाद प्रगति नहीं है, उसके बाद सीधे ब्रह्म है। इसको बहुत से उदाहरणों से समझाया गया है कि जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि गहने को सोना बनने में कितने क्षण लगेगा, कितना समय लगेगा। मान लीजिए गहने में अज्ञान है कि मैं गहना हूँ, सोना कभी देखा नहीं मैंने क्या होता है। अब उसको केवल इशारा करने कि देखो सोना ही है अभी और कुछ है नहीं यहाँ, तुम गहना नहीं हो। क्षण भर में हो गया देखिए। लेकिन उसने कितने जन्म बिता दिए होंगे, कितने वर्ष बिता दिए होंगे गहना बने बने, क्योंकि सुनता नहीं है वो किसी की, तैयार नहीं है, मन में प्रश्न नहीं आया, जिज्ञासा नहीं आया उनको जानने की। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया जाता है कि जो शेर भेड़ों के बीच पला है वो बचपन में ही अनाथ हो गया था, भेड़ों ने उसको पाल लिया दया करके। अब वो बड़ा हो गया अब उसको शेर बनने में कितने दिन लगेंगे? भेड़ से शेर कैसे बन जाओगे? वो तो यही समझता है मैं भेड़ हूँ, उसको बस सरोवर में अपनी छवि देखनी है, हो गया शेर। वो जाने के यही कि मैं पहले से ही शेर था भेड़ नहीं था। क्षण में, एक क्षण में। लेकिन देखिए पूरा जीवन उसने भेड़ बन के निकाल दिया। तो आप गिनती कहाँ से करते हैं समय की, उस पर निर्भर है। अगर आप गिनती कर रहे हैं तब से, जब से गुरु के सामने बैठे हैं तब से, तो एक क्षण ही लगेगा। अगर आप गिनती कर रहे हैं कि जब से वो अज्ञान शुरू हुआ है उसका और वो ढूंढ रहा है और पता नहीं क्या क्या, तो पता नहीं कितने जन्म। अगला प्रश्न है इनका, शुद्धिकरण कैसे करना होता है? शुद्धिकरण की श्रृंखला देख लीजिए वीडियो की। शुद्धिकरण किसका होता है? चित्त का होता है। और मैंने जो विधि बताई है उसमें परतों का ज्ञान होना ज़रूरी है। चित्त क्या है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है, परतों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और हर परत का अलग से शुद्धिकरण किया जाता है। उसमें जो दोष है ढूंढ के निकाले जाते हैं, वो उनको शुद्ध किया जाता है। उनकी विधियाँ दी गई हैं। जिनकी बुद्धि है उनके लिए शुद्धि आसान है, बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए शुद्धिकरण जो है ज्ञान के बाद रखा गया है हमारे कार्यक्रम में, चरण नंबर 6। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत साक्षी भाव आ जाए, उसके बाद शुद्धि आसान हो जाती है ज्ञान मार्गी के लिए। वो वैकल्पिक है। क्यों? प्रकृति शुद्धि कर रही है, ज्ञान होते ही शुद्धि शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में मैंने देखा है धैर्य नहीं है विश्वास भी नहीं उनको कि अपने आप होगा। तो इसलिए मैंने उसको वैकल्पिक रखा है उस चरण को। और मैं देखता हूँ जिनमें जल्दी बहुत, उनको दे दिया जाता है, करो भाई शुद्धि करो। तो अंकित को भी मेरा यही सुझाव है कि सीधा चलिए आप, ज्ञान, साक्षी भाव, उसके बाद शुद्धि। पहले से शुद्धि करेंगे तो वो दूसरे मार्ग है, योग आदि मार्ग है। केवल एक और मार्ग है ज्ञान मार्ग के अलावा जिसमें पहले से शुद्धि नहीं होती, बाद में होती
वो है कुंडलिनी का मार्ग। और वो शुद्धि ऐसे होती है कि वो नरक भी अच्छा लगेगा उसके सामने। तो जो ज्ञान मार्ग में शुद्धि होती है धीरे होती, बहुत हो सकता है कई जन्म में निकल जाए शुद्ध होते होते, लेकिन हमें चिंता नहीं होती क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध अशुद्ध सब कुछ मैं हूँ। मैं अनुभव करता हूँ जो निर्गुण है। अब क्या शुद्ध, अब कौन शुद्ध हो रहा है? कोई है नहीं, माया है। तो ऐसे धैर्य से काम लेते हैं। जिनको शुद्धिकरण ही चाहिए उनको मैं दूसरा मार्ग दिलवा देता हूँ। अंकित ने पूछा, मन का मालिक कैसे हुआ जा सकता है? जिसको आप मालिक समझ रहे हैं उसका त्याग कर दीजिए और जो हो रहा है अपने आप बिल्कुल सही हो रहा है। फिर इसका कोई मालिक नहीं है। हम कहते हैं ऐसा कि चित्त स्वयं को नियंत्रित करता है। अगर उसको कोई करना चाहे तो वो अहम भाव है, और अहम भाव अपने आप में अनियंत्रित है। जहाँ अहंकार है वो पहले से ही नियंत्रण के बाहर चला गया। तो वैसे मैं जानता हूँ प्रश्न का अर्थ क्या है कि नियंत्रण कैसे पाया जाए चित्त पर, अधिक सटीक भाषा में कहा जा सकता है। और ज्ञान मार्ग में बहुत आसान है। ज्ञान से चित्त ज्ञान ले लीजिए, क्या है ये चीज़, मिथ्या है, कैसी मिथ्या है, कैसे कार्य करती है, और चित्त की जो सबसे ऊपरी परत है उस पर बैठ जाइए मालिक बन के, जो है साक्षी भाव। साक्षी भाव से सारी परतें लाइन में लग जाती है। जैसे आपने देखा हो कहीं कतार लगी है टिकट लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए, उस सब वो तोड़ते हैं, आगे आगे जाने का प्रयास करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन जैसे ही चौकीदार या पुलिस वाला आ जाता है सब लाइन में शांत। वैसे ही जहाँ साक्षी भाव आ गया सब लाइन में शांत, अनुशासित, नियंत्रित। वो साक्षी भाव कैसे आएगा? आत्मज्ञान से आएगा, और कोई तरीका नहीं उसको लाने का। इसलिए नियंत्रण करने के बहुत अलग दूसरे मार्गों पर अलग विधियां भी हैं, लेकिन वो असफल होती हैं क्योंकि पूर्ण इलाज यही होता है, ज्ञान मार्ग में होता है इसका। बाकी जगह बस लक्षणों का इलाज होता है। जैसे कोई रोग ठीक नहीं हो सकता तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसी दवाई देता है कम से कम लक्षण थोड़े से दूर हो जाए, तकलीफ ना हो। वैसे बाकी मार्ग हैं, चित्त को अनुशासित करके, कुछ करके, प्राण वायु ये वो सब नियंत्रित करके किया जा सकता है थोड़ा बहुत। पता नहीं कितना सफल होता है कितना नहीं, लेकिन साक्षी भाव ऐसा मार्ग है जिसमें सब अपने आप ही हो जाता है। धैर्य चाहिए इसमें बस। कभी कभी मैं कहता हूँ जरूरी भी नहीं है नियंत्रण करना। क्यों जरूरी है? कौन करने वाला है? यहाँ समर्पण आ गया पूरी तरह से करना कुछ नहीं है अब मुझे, जो होगा बिल्कुल सही होगा। ये बात विश्वास वाली, श्रद्धा वाली बात है। ज्ञान मार्ग में लोगों में श्रद्धा होती नहीं है, इसलिए उनको दे दिया जाता है कुछ करने के लिए। हाँ, अमित ने दोहा लिख दिया कबीरदास का, बहुत सुंदर है। अंकित ने पूछा, स्वयं में प्रतिपल कैसे स्थित रहा जाए? आत्मज्ञान के बाद साक्षी भाव की साधना कीजिए। क्या आप मुझे आत्मज्ञान करवाएंगे? मैं और कुछ तो करवाता नहीं हूँ और कुछ मुझे आता भी नहीं है। बाकी सारा प्रपंच है आत्मज्ञान तक पहुँचाने के लिए, तो कोई भी करवा सकता है। जिनको आत्मज्ञान हो गया वो आपको करवा सकते हैं, जिनमें थोड़ी सी योग्यता है। और आप त्रिज्ञान कार्यक्रम कर लीजिए, उसमें आत्मज्ञान हो जाएगा। मैं आपको कड़ी दे देता हूँ त्रिज्ञान की। आप मेरे सानिध्य में, मेरे ही सानिध्य में हो रहा है जो भी हो रहा है। ये व्यक्ति में कुछ विशेष नहीं है, है ना। मान लीजिए आप भूखे हैं और कोई एक व्यक्ति आपको थाली में खाना ला के देता है। आप कहते हैं नहीं, मुझे उस व्यक्ति से खाना चाहिए, इससे नहीं चाहिए। मेरी भूख उस जब तक दूसरा कोई लेकर नहीं आएगा थाली तब तक नहीं मिटेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? अज्ञान। तो पहले ले लीजिए, अगर आपके प्रश्न बच गए तो वो सत्संग में आप पूछ सकते हैं। सब कुछ मेरे ही सानिध्य में हो रहा है, और ये बात ये व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये बात गुरु क्षेत्र कह रहा है। सब कुछ उनके द्वारा हो रहा है। कभी कभी मैंने देखा है कि जो बाकी लोग हैं वो इतने धैर्य से खाते हैं, एक एक घंटा वो ज्ञान देते हैं, कभी कभी 2-2 घंटा, क्योंकि सामने वाले की बुद्धि पत्थर पड़े तो ज़्यादा समय लगेगा पत्थर हटाने में। और मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मैं देखता हूँ 20 मिनट में ज्ञान नहीं हो रहा तो मैं छोड़ देता हूँ। तो बाकी लोगों से त्रिज्ञान करवाने में सबका बहुत फ़ायदा है। और अगर आप मेरे से करवाना चाहते हैं, कम से कम 2 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि सब भूख है। जो भूखा है वो ये नहीं देखेगा कि खाना कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बना है, कितने बजे मिलेगा। उसके सामने थाली आ जाएगी, वो खा लेगा चुपचाप, भूखा है। और अगर इस तरह के मांगे हैं, इस तरह के विचार हैं कि और कोई नहीं दे सकता मुझे ये ज्ञान, तो भूख इतनी लगी नहीं है। इसका मतलब भूखे नहीं हो अभी। जब भूख बढ़ जाएगी तो आप सब जगह ढूंढेंगे, किताबों में, वीडियो में, इसमें उसमें, सब छोड़ देंगे उसके लिए। उसको कहते हैं साधक। तो यदि ऐसा होता है कि मैं ही दे सकता आत्मज्ञान, तो फिर मैं किसी और को बोलता नहीं देने के लिए। सबसे आसान ज्ञान वही है। मैं खुद को जान जाऊं, इससे ज़्यादा क्या आसान होगा।
क्यों आसान नहीं लगता? क्यों लगता कोई गुरु चमत्कार करेगा तो ही होगा? क्यों मान्यताएं बहुत है कि बड़ा विलक्षण होगा, बड़ा चमत्कारी कुछ होगा, विचित्र ज्ञान होगा, कोई बहुत बड़ा अनुभव होने वाला है मुझे। कुछ नहीं होगा, इससे सरल कुछ भी नहीं है। जो इसको कठिन मानता है उसको बहुत समय लग जाएगा, फिर उसके लिए कठिन है क्योंकि वो कठिनाई ढूंढ रहा है, फिर कठिनाई से करना चाहेगा। सांस लेने से भी आसान है। तो प्रयास कीजिए, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपके प्रश्न बच जाएंगे सत्संग में पूछिए। कुणाल ने पूछा, शास्त्र में माता के मैल से गणेश की उत्पत्ति का उल्लेख है और सांख्य में आदि शक्ति के बाद महत्व तत्व का उल्लेख है। क्या महत्व तत्व को ज्ञान मार्ग में विश्वचित्त के रूप में देखा जा सकता है? हमने 2 मार्गों को 3 मार्गों में मिला दिया यहाँ। देखिए, ये सब करके कुछ लाभ होता नहीं कि क्या ये बात जो इस मार्ग में कही गई है, क्या वही बात उस मार्ग में उन शब्दों में कही गई है? मैं तो कहता हूँ एक मार्ग चुन लो, समझ जाओ, खत्म, है ना। अब ये मनोरंजक बात है फिर कि मैं जो जानता हूँ इस मार्ग में वो दूसरे मार्ग में कैसे कहा गया है उसको, ये केवल मनोरंजन की दृष्टि से सही है। तो पार्वती के शरीर के मैल से गणेश की उत्पत्ति बताई है। उसका एक अर्थ मैं जानता हूँ कि क्या है। एक अर्थ ये है उसका कि जो जन्म देने वाली है वो जन्म देती नहीं है, अंत में स्वयं ही वो रूप लेती है। अर्थात जो माता है वो ऐसा नहीं है कि उसने अपने गर्भ से सभी जीवों को जन्म दिया या कुछ करके जन्म दिया, नहीं, वो स्वयं ही हो गई है। मैल क्यों कहा गया फिर इस जीव रूप को? क्योंकि वो छोटा सा भाग है उसका माया के लिए वो मैल के बराबर है, धूल के बराबर है। असंख्य जीवों को इस तरह से बना सकती है वो। इस मार्ग में ऐसा बताया गया है। माया की महिमा बताई गई है देवी की। तो सांख्य में भी यही बताया गया है कि जो अंतिम तत्व है वो महत्व कहा गया है, लेकिन उसको आप देवी कह सकते हैं। हाँ, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं मिलता। पहला तत्व ही है, मतलब महातत्व, जिससे सभी तत्व आए हैं, उसी ने रूप लिए हैं बाकी तत्वों के। तो सांख्य में इतना कर दिया गया कि प्रक्रिया बता दी गई है। क्या ज्ञान मार्ग में यही विश्वचित्त रूप में देखा जा सकता है? थोड़ी थोड़ी समानता है देवी, महत्व, विश्वचित्त, थोड़ी थोड़ी समानता है। तो जो महत्व है हमने उसको नाद कहा है, ना कि विश्वचित्त। विश्वचित्त उसको कहा गया है जो प्रकट रूप है, जो बन के तैयार है। बाकी को हमने कहा है संभावित चित्त। इसको भी बाकी मार्गों में अलग अलग नाम दिए गए। जैसे शैव मार्ग में इसको कहा जाएगा शेष ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा, आदि आदि। तो ऐसा होता है, उलझन होती है। अलग अलग मार्गों पे चलेंगे तो बहुत उलझन होती है। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर सत्य कौन सा है? अगर सबने अलग अलग कहा है तो पहले ज्ञान लेना अच्छा होता है, उसके बाद सारे मार्ग खुल जाते हैं। जिसके लिए ज्ञान मार्ग खुल के उसके लिए सारे मार्ग खुल गए, क्योंकि आप जान सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। नहीं तो नहीं। अर्जुन ने पूछा है साक्षी भी द्वैत है क्या? तो ब्रह्म क्या है? हाँ, साक्षी द्वैत में है। वो साक्षी वो है जो अनुभव कर रहा है, जिसको अनुभव हो रहे हैं, जो अनुभवों का साक्षी है। तो द्वैत हो गया। वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दोनों है, साक्षी भी है और साक्ष्य भी है, दृष्टा भी है और दृश्य भी है। ब्रह्म का तत्व क्या है? साक्षी ही है, क्योंकि जो दृश्य है वो बदलता रहता है, मिथ्या है। जैसे मिट्टी और घड़ा, क्या वो मिट्टी है? क्या वो घड़ा है? जब उनमें भेद कर दिया जाए नाम रूप और तत्व में, तो हम ये कहेंगे कि देखिए वो है तो मिट्टी, घड़े के रूप में प्रकट है मिट्टी। ये द्वैत हो गया। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो वो एक ही चीज है। मिट्टी ने ही घड़े का रूप लिया है, दो नहीं है। ये मिट्टी और घड़े का विभाजन चित्त ने किया है। कभी कभी चित्त के लिए बहुत अच्छा होता है, आसान होता है कि वो तत्व को भूल जाए और नाम रूप को ही देखे, क्योंकि अब घड़ा उपयोगी हो जाता है। अगर आप कोई कहे बेटा मिट्टी ले आना थोड़ी सी, मुझे पानी भरना है, तो आप हंसेंगे मिट्टी में पानी क्यों भरना चाहते हैं आप? बोलिए। तो वहां पर चित्त को बहुत आसान हो जाता है नाम रूप को सत्य मान लेना कि घड़ा ले आओ, उसमें पानी भरना है। अब सब समझ जाएंगे मिट्टी को अनदेखा कर दिया गया है। माया में माया ही काम आती है। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भेद ही क्यों करना है? फिर यही तो उपयोगी है। ये इसको भी स्वीकार करना है कि भेद भी उपयोगी होता है, ऐसा नहीं। अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद उपयोगी। तो माया में अनुभव उपयोगी है, तत्व को भुला देना है। और अद्वैत में न उपयोग है, न अनुपयोग है न भेद है, न अभेद है। कुछ भी कहना उचित नहीं, मौन है वहां पे। तो ब्रह्म क्या है? मौन है। और जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर अब तरह तरह की चीजें हो गया वो। अर्जुन ने पूछा हमें कहाँ स्थित रहना है?
अगर आप ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं तो सिफारिश ये की जाती है कि आप साक्षी में स्थित रहें, साक्षी भाव में स्थित रहें। ब्रह्म में स्थित रहना संभव नहीं है, जीव नहीं रहेगा, वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, और ज़रूरी भी नहीं। क्यों? ब्रह्म तो हो पहले से ही है, वो तो जो भी है वो ब्रह्म ही तो है। अब कहाँ स्थित रहूँगा? क्या हो गया है कि जैसे तत्व को भुला दिया गया है उस तरह हमने साक्षी को भुला दिया है और माया को सत्य मान लिया है, जो इस जीव को थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए साक्षी में स्थित रहना उपयोगी देखा जाता है। अंत में ज्ञान मार्ग में ये कह दिया जाता है, जब आप थोड़े आगे बढ़ जाएंगे ज्ञान मार्ग में, तो गुरु तो यही कहेगा, ये क्या पागलपन है, कहाँ स्थित रहना चाहते हो? जो प्राकृतिक है सबसे अच्छा है, ज्ञान बीज है, बस बहुत है। तो ज्ञान मार्ग न्यूनतावादी मार्ग है। यहाँ पे तब तक कुछ नहीं करवाया जाता जब तक वो बहुत आवश्यक ना हो जाए। तो अगर आपको कहीं स्थित रहने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर कहा जाएगा हाँ हाँ साक्षी भाव में रहो, साक्षी मैं साक्षी हूँ, इस भाव में स्थित रहो। जिस दिन आप इससे बोर हो गए, तंग आ गए, ये क्या है, उस दिन छोड़ देना है, किसी काम का नहीं है। न मैं हूँ, न साक्षी है, नाम रूप है, न माया है। इसी को हम कहते हैं ब्रह्म, शून्यता। शून्यता में कैसे स्थित रहूं? वो पागलपन है, वो नहीं होना चाहिए। जो है अभी वो सबसे अच्छा है। शून्य ने कहा है ये यहाँ पर पहले से ही अनेक शिक्षकों से त्रिज्ञान ले चुके हैं और ग्रुप से इनको अनुशासन बैन भी कर दिया गया है। कोई बात नहीं, एक और बार लेने दो। देखिए इस मार्ग में हर तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग ज्ञान लेने आते हैं, वो तुरंत हो जाता है, उनको एक से ही हो जाता है। और कुछ लोग परीक्षा लेने आते हैं, कुछ लोग बस वाद विवाद और लोगों को परेशान करने आते। तो हर तरह के लोग आएंगे और मैं तब तक नहीं निकालता ग्रुप से जब तक वो अति न कर दे। तो वो ग्रुप में रह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सीखने का प्रयास कीजिए अनुशासन में रहकर, अच्छा शिष्य बनकर, तो थोड़ी संभावना है आगे बढ़ने की। नहीं तो मार्ग छोड़ देना है। अगर पहले से ही विश्वास हो गया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो समय नष्ट नहीं करना है। फिर ये नौबत नहीं आने देना है कि कोई निकाल दे आपको मार्ग से। इतना अपमान सहन करके जाने से अच्छा खुद ही चले जाओ। तो अगर आप बहुत से शिक्षकों से ले चुके हैं और नहीं ज्ञान हुआ है तो छोड़ देना ही अच्छा है, यही मेरा सुझाव है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैंने गुरु भी छोड़ दिए, मार्ग भी छोड़ दिए, फायदा नहीं हुआ। वहाँ पे वहाँ बने रहना और अपमान सहना दूसरे लोगों का, वो मुझसे नहीं होता, मूर्खता है वो। तो ये जो भी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर नहीं हुआ ज्ञान, छोड़ देना है मार्ग, बेकार है। जैसे जिस नौकरी में पैसे नहीं मिलते, जिस नौकरी में आपको तनख्वाह नहीं मिलती, उसको करते रहने में कौन सी समझदारी है? मूर्खता है, छोड़ देना है उसे। जिस मार्ग में लाभ नहीं होता उसको छोड़ देना है। ऐसे नहीं करते रहना है कि मुझे ज्ञान दो, नहीं तो मैं हंगामा कर दूंगा ग्रुप में, अपमान करूंगा लोगों का, तो निकाल ही दिए जाएंगे फिर। अब मैंने खुद बहुत लोगों को निकाला है, अधिकतर मैं देखता हूँ भक्ति मार्गी होते हैं लोग तो ये दिखाने आ जाते हैं कि आपका मार्ग हीन है, हमारा मार्ग अच्छा है। वो कहता हूँ अच्छा तो यहाँ क्यों आए हो? हम लोग को रहने दो, नीचे रहने दो, हम नीचे अच्छे हैं ज्ञानी। और कोई ऐसा करता नहीं, केवल इसी मार्ग के लोग करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो बहुत दुख होता है मुझे कभी कभी कि एक को निकाल दिया, मतलब वहाँ पे संभावना खत्म हो गई ज्ञान की। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि उनमें संभावना होती ही नहीं है। तो अंकित को यही सुझाव है मेरा कि नहीं हुआ तो छोड़ दो, यहाँ समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं है, बेकार है। हिमांशु ने कहा कि ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान वृत्ति का शांत होना आवश्यक है, कि ज्ञान वृत्ति भी कष्ट के कारण हो सकती है। तो ज्ञान वृत्ति जीव की वृत्ति है, देखिए चित्त की वृत्ति है, और जिस ज्ञान के पीछे वो भाग रही थी अगर वो मिल जाए तो वहाँ वो शांत हो जाती है। अब वो प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन हो सकता है कहीं और वो चलने लगे, जैसे माया क्या है जानने का प्रयास करने लगे, या इस जीव के जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, या इस मार्ग में क्या होता है, उस मार्ग में क्या होता है, या ये ज्ञान दूसरों को कैसे सिखाया जाए, आदि आदि चलती रह सकती है वृत्ति। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मानसिक अशांति पैदा कर रही है वो वृत्ति तो फिर ज्ञान हुआ नहीं, फिर इसका अर्थ है फिर क्या ज्ञान हुआ? अगर जिज्ञासा बनी है लेकिन उसके लिए नहीं बनी जिज्ञासा जिसका ज्ञान हुआ है तो बहुत अच्छा है। फिर वो दूसरे क्षेत्रों में वो कार्य कर सकती है ज्ञान वृत्ति। या ज्ञान मार्ग तुरंत समाप्त हो जाता है, अब वृत्ति तो चल रही है तो उससे कहाँ उपयोग किया जाए? दूसरी जगह जहाँ उपयोगी है, वहाँ जहाँ आपकी रुचि हो, जहाँ आपको आनंद आए, उस जगह उसको चलाना चाहिए। किंतु वो आपको अशांत रख रही है, संतुष्ट नहीं है, आनंद भाव में नहीं है उस वृत्ति की वजह से, तो उसको वापस ज्ञान मार्ग की ओर मोड़ देना ही अच्छा है। अंकित ने कहा है आपको गलत अधूरी जानकारी दी गई है,
कोई अन्य ज्ञान मार्ग शिक्षक अगर उनके वक्तव्य की पुष्टि कर दे तो अभी ग्रुप छोड़ दूंगा। नहीं, इन चक्करों में पड़ते नहीं है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको यहाँ ज्ञान नहीं मिला तो पूरा मार्ग ही छोड़ दीजिए, गुरु ही छोड़ दीजिए, ग्रुप ही छोड़ दीजिए। इस तरह का वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं होगा आपको, मेरा भी समय नष्ट होगा। आपका हित इसी में है, आपका लाभ इसी में है कि कहीं और जाएं जहाँ पे आपको लाभ हो, जहाँ पे आपको ज्ञान मिले या प्रगति हो। अगर अध्यात्म ही पसंद नहीं तो अध्यात्म ही छोड़ देना है, संसारिक हो जाना है, कोई बुराई नहीं। लेकिन दुर्व्यवहार करना ये गलत है, वो सही है, ये सब मूर्खता है। अब मैं भी ये सब नहीं करता, या तो पूरा निकाल दिया जाता है उसको या तो पूरा ज्ञान दिया जाता है। मैं ये नहीं पूछता किसने इसको क्या करवाया, वो निर्णय आपको लेना है। मुझे ज्ञान नहीं हुआ, बस सलाम नमस्ते। अब यहाँ क्यों आए हो? नहीं हुआ तो मूर्खता है, अपना समय, आपका समय नष्ट हो रहा है। देखिए 2 घंटे नष्ट हो गए आपके यहाँ पे, उतनी देर में कहीं और प्रगति हो जाती, किसी और गुरु के शरण में चले जाते जहाँ वो स्वीकार करता आपको। मैंने किसी दुर्व्यवहार, कोई बात नहीं, ये तो किया है आपने कि इस मार्ग को सही समझ लिया, ये गलती तो की कि ज्ञान मार्ग को अच्छा समझ लिया। अब ये गलती सुधार दीजिए, मार्ग छोड़ दीजिए, उसी में आपका कल्याण है, बाकी लोगों को शांति मिलेगी यहाँ पर। हाँ, ये मार्ग सबके लिए नहीं है, देखिए सबको नहीं आना है यहाँ पर। अगर ऐसे व्यक्ति यहाँ आ गए जिनको दुर्व्यवहार करना पड़े, लोगों का अपमान करना पड़े, गुरु का अपमान करना पड़े, तो बहुत ही गलत जगह आ गए। फिर अब वो अपना ही समय नष्ट करवाएंगे और बाकी लोगों का भी समय नष्ट होता है। मेरा एक एक क्षण कीमती है। जितनी देर में जो ज्ञान अधिकारी नहीं है उससे मैं बहस करूंगा, उतनी देर में मैं 10 लोगों को आत्मज्ञान करवा देता हूँ। बर्नीता ने पूछा है कि प्रारब्ध शब्द का अर्थ क्या है? प्रारब्ध, शायद आप प्रारब्ध का अर्थ पूछना चाहते हैं। तो वो कर्म है जिनको पूरा करने के लिए इस जीव ने जन्म लिया है। सरल भाषा में कहें कि आपका जन्म वो सारे कार्य करने के लिए हुआ है जिसको प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना किए ही चले जाएंगे और फिर दोबारा होगा जन्म, इसलिए उसका बहुत महत्व है जानने का। अमित ने पूछा जीव में ज्ञान का अहंकार कैसे होता है, क्यों होता है? ज्ञान का अहंकार नहीं हो सकता ज्ञान अहंकार का नाश कर देता है। अज्ञान का अहंकार हो सकता है, जो अर्धज्ञानी है, जो अज्ञान को ज्ञान मान कर बैठा है, उसको जरूर अहंकार आ सकता है। तो अहंकार कैसे होता है? जो ज्ञान नहीं होता तो अहंकार ही होता है। जिसको ज्ञान हुआ है वहां अहंकार का क्या होता है? वो नियंत्रित होता है, वो अंत नहीं होता, उसका अंत करना भी नहीं है, क्योंकि बहुत उपयोगी वृत्ति है, जीव को जीवित रखने की बहुत काम आती है। अहम भाव, हाँ, उसका सत्य जान लिया जाता है, या कह सकते हैं उसकी मिथ्या जान ली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। तो ज्ञान मार्ग में कुछ भी नष्ट नहीं किया जाता, सबका उपयोग हो जाता है। अगर एक बहुत ज्ञानी है और आपको अहंकार दिख पड़ रहा है तो वो संपूर्ण ज्ञान में हो रहा है, वो जो हो रहा है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि देखिए खाना पीना बंद नहीं किया, परिवार बाल बच्चे नहीं छोड़े, पत्नी का त्याग नहीं किया, कपड़े भी पहनता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, बुद्धि भी चल रही है, भावनाएं भी चल रही है, ये भी चल रहा है, वो कारण शरीर भी है, ऐसा भी है। फिर ये एक ही चीज को क्यों नष्ट कर दूं? तो उसमें क्या बुराई है? जैसे बाकी वृत्तियों का उपयोग कर रहा हूं वैसे ही इसका भी कर लूंगा। इस तरह से ज्ञानी जो भी करता है वो सही होता है और अज्ञानी जो भी करता है वो गलती होता है। अगर अज्ञानी अहंकार छोड़ भी दे तो वो गलती है, वो अंधकार में हुआ है वो सब जो भी किया उसने। बर्नीता पूछे कोई वीडियो है क्या? प्रारब्ध पे कोई वीडियो नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की माया नाम से वीडियो है, पुनर्जन्म की माया, उसमें आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन उस विषय पे कोई वीडियो नहीं है। नम्रता ने पूछा क्या प्रारब्ध का अंत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब पुराने कर्म मिटने लगे, पूरे होने लगे वो, और नए नए ना बने, आप कोई नया ना ले ले अपने सिर पे इच्छाएं। तो कर्म कैसे होते? इच्छाओं से होते हैं। तो वो पुराना धीरे धीरे तक कटने लगता है और जब वो समाप्त हो जाता है तो जीव विलीन हो जाता है, उसके जन्म मृत्यु आदि आदि नहीं होता, उसका रूप नहीं होता। फिर इसका अर्थ ये नहीं कि वो आ नहीं सकता, वहां स्वतंत्रता आ गई है, चाहे तो ले ले रूप, चाहे तो ना ले। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि जेल से निकलने के बाद क्या वो व्यक्ति जेल नहीं जा सकता? जरूर जा सकता है, उसकी इच्छा है अगर जेल में कुछ काम बचा है तो जरूर जा सकता है, या तो पुलिस वाला बन के, थानेदार बन के जा सकता है। तो ये निर्भर करता है फिर कि क्या होगा, लेकिन वहाँ आज़ादी है आने जाने की। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि वो नहीं हो सकता जो पहले हो रहा था, वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा गधा ही होगा जो वापस आना चाहेगा इधर, इसलिए कोई नहीं आता कोई नहीं आता एक को छोड़ के, उसको हम कहते हैं गुरु, बोधिसत्व वृत्ति। जय सिंह ने पूछा है कि इच्छा का अंत हो जाना प्रारब्ध का अंत हो जाना माना जा सकता है? माना जा सकता है, हाँ।
क्योंकि प्रारब्ध जो इच्छाएं दिलवाता है, बहुत से लोग कहते हैं मैं कारण शरीर को जानता नहीं, देख नहीं सकता, मुझे दिखाओ कहाँ है, मुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा है, वो सत्य है भी या मनगढ़ंत है। तो मैं कहता हूँ इच्छाओं को देख लो, वही कारण शरीर है, और नहीं दिखेगा कुछ, कोई वस्तु नहीं है जिसको आप देख पाए, स्मृति मात्र है। तो अगर वो स्मृति इच्छाएं प्रकट करना बंद कर दे तो वो निष्क्रिय है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्मृति इच्छा न प्रकट करे? ऐसा नहीं हो सकता। बस वो एक जगह प्रकट नहीं होती, वो बिखर जाती है विश्व चित्त में, हर जगह हो जाती है, वो हर जगह प्रकट है। उसी को विलीनता कह दिया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक पेड़ में इच्छा है, फल उसमें आते हैं, हर साल फल आते हैं, हम कह सकते हैं उसकी इच्छा है, वो कर्म कर रहा है, ज़मीन से पानी लेता है, हवा लेता है, वो फल बनाता है, सबको देता है खाने के लिए। लेकिन जब वो मर जाए, सूख जाए, उसके सारे पत्ते झड़ जाए, तो कहाँ गया वो? हम कहते हैं विलीन हो गया, लेकिन वो विलीन नहीं हुआ है, वो मिट्टी बन गया है, और अब वो घास में है, फूलों में है, दूसरे पेड़ों में है, इसमें है, उसमें है, जीवों में है, हर जगह वो फैला हुआ है। तो अब प्रारब्ध कहाँ गया? अब उसको प्रारब्ध कहना ठीक नहीं है, अब वो स्मृति मात्र है जो हर जगह हर रूप में प्रकट है। तो ये बात भी पुनर्जन्म की माया में बताई गई है, जो हाँ अनीता ने भेज दिया वीडियो, ये बात भी बताई गई कि ये इसमें ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए इस विषय को कि मेरा विलय कब होगा, बेकार की बात है। तो 12 बज गए यहाँ पे, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कोई प्रश्न आए तो ज़रूर पूछिए। यहाँ पे सत्संग समाप्त करते हैं हम, और जगविंदर को फिर से बधाई, और आप सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।